हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हर तरफ शांति और दिव्यता का वास था, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे महादेव भोलेनाथ। उनका रूप अत्यंत साधारण पर शक्ति अनंत थी। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प, यह रूप ही उनके त्याग और संतुलन का प्रतीक था। एक समय की बात है, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, जिससे वे अमर हो सके। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक रत्न निकले, लेकिन अचानक एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि पूरा संसार जलने लगा। देवता और असुर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विष से कैसे बचा जाए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा, इस संकट का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवता तुरंत कैलाश पहुँचे और महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस विष से सृष्टि को बचा लीजिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महादेव ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में उठा लिया। माता पार्वती ने उन्हें रोका और कहा, प्रभु, यह विष बहुत खतरनाक है। लेकिन महादेव मुस्कुराए और बोले, अगर मैं इसे नहीं पीऊंगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने उस विष को पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के बाद पूरी सृष्टि सुरक्षित हो गई। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने दिखा दिया कि सच्चा त्याग क्या होता है, दूसरों की रक्षा के लिए अपने कष्ट को स्वीकार करना। महादेव का स्वभाव हमेशा से ही ऐसा रहा है। वे बहुत सरल हैं, उन्हें भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे उसकी हर समस्या को दूर कर देते हैं। कहते हैं, महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अधर्म करता है, तो वही भोलेनाथ रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं और अन्याय का अंत कर देते हैं। इसलिए महादेव हमें सिखाते हैं, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें धैर्य और त्याग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। हर हर महादेव। शिव